हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित डिमरी क्लासेस में। ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट है। हम वीडियो किस चीज़ के बारे में बना रहे हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान में जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके पूछे जाने की संभावना है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है ना। तो पहला वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट के बारे में क्या है, समकालीन विश्व राजनीति, जो आपका फर्स्ट पार्ट है उससे रिलेटेड। ये दूसरी बुक है जो स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति या स्वतंत्र भारत में राजनीति, उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसमें हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक से पूछे जाएंगे, जो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है राजनीति में परिवर्तन आया या शुरुआती दौर कैसा था, तो उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में गठबंधन की राजनीति की अवधारणा को स्पष्ट करें। कोएलिशन पॉलिटिक्स क्या क्या है। कोएलिशन का पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब किसी पार्टी को जो है मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, बहुत सारी पार्टी या कुछ पार्टीज मिलकर जितनी आवश्यक बहुमत है उसको प्राप्त करने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, गठबंधन। यानी बहुत सारी कुछ पार्टीज का आपस में मिल जाना और गठबंधन कर लेना। ठीक है, जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर ग्रुप बनाया था, है ना। और या फिर जैसे हम बात करें एनडीए, है ना। तो एनडीए में क्या है, बीजेपी और बाकी के और सारे कुछ ऐसे दल हैं जो कि बीजेपी के सहयोगी दल हैं। तो वो भी क्या एक तरीके से गठबंधन है, लेकिन वो उसमें बीजेपी को अपनी प्रॉपर सीटें बहुमत मिल गया था, है ना। लेकिन कुछ कई बार ऐसी कंडीशंस हुई हैं भारतीय राजनीति में, जब किसी एक पार्टी को जो है प्रॉपर बहुमत नहीं मिला है और उसने गठबंधन कर लिया बाकी पार्टी से, तो उसमें जब सरकार बनती है तो उसी को क्या बोलता है, गठबंधन की राजनीति। ठीक है, तो गठबंधन की राजनीति जरूरी नहीं है कि जब सत्ता में आए तभी हो, वो विपक्ष भी करता है ना। तो गठबंधन की राजनीति भारत में किस तरीके से पनपी, किस प्रकार से इसका जन्म हुआ और इसका शुरुआती दौर कैसा था, इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुए और इसके क्या क्या अच्छी चीजें हैं या फिर क्या बुरी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें अवधारणा को स्पष्ट करने का मतलब है कि आपको पहले बताना है गठबंधन की राजनीति होती क्या है, भारत में ये किस प्रकार से आगे बढ़ी, और समय समय पर आपको ये भी दिखाना है कि किस किस सरकार के द्वारा गठबंधन किया गया था, कब कब किया गया था। ठीक है, और इसकी अच्छी चीजें क्या है, अच्छे प्रभाव क्या है, बुरी चीजें क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत पाकिस्तान युद्ध 2 बार हुआ है, 1965 में, 1971 में। ठीक है, 1971 में बेसिकली जो हम गए बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए हुआ था, उस समय क्या परिस्थितियां थी, इसके कारण क्या थे और परिणाम क्या हुए इसके, इसको हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपातकाल यानी इमरजेंसी। आप सभी जानते हैं 1975 में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके कार्यकाल में, और उसको क्यों लगाया गया था। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों लगाया गया था। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसके प्रभाव क्या हुए पूरे भारत पर, और फिर इसके प्रभावों को खत्म करने के लिए क्या किया गया था। ठीक है, कौन कौन से कमीशन बनाए गए थे, इनको जरूर आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो आपातकाल क्या है, ठीक है, उसको 1975 में क्यों लगाया गया था, इस प्रकार से कौन कौन से मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर बाद में इसका प्रभाव क्या हुआ, ये सभी चीजें आपको इसमें डिस्कस करनी है। अगला क्वेश्चन है 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भारत ने 1991-92 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, और हम बात करें कि मनमोहन सिंह जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उनके जो है कार्यकाल में उस समय क्या हुआ था, भारत ने कुछ नई पॉलिसीज को अप्लाई किया था 1991 में, जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। एलपीजी हमने सुना है, पढ़ा है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है, उसके भारत पर क्या प्रभाव पड़े, आर्थिक सुधारों की बात करनी है हमें यहाँ पे मुख्यतः, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। ठीक है, उसके अच्छे प्रभाव भी होंगे और कुछ बुरे प्रभाव भी रहे हैं, उनकी किस तरीके से वो दिखाने हैं हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग की सिफारिशें, उनके प्रभाव क्या थे। मंडल आयोग जो है क्यों बनाया गया था, पहले तो आपको ये बताना है। हम सभी जानते हैं कि मंडल आयोग 1979 में बनाया गया था। ठीक है, कि ये अपनी सिफारिश थे
ये जो है एनालाइज करें भारत में जो शैक्षणिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, उनको हम किस तरीके से आगे उनको उत्थान कर सकते हैं, किस तरीके से उनका अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए सुझाव मांगे गए थे। और हम इनको रिजर्वेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आज के समय में हम देते हैं, वो मंडल आयोग की सिफारिश पर ही दे दिया गया था, ठीक है। तो वो किस तरीके से उन्होंने क्या क्या सिफारिश दी थी, उसका प्रभाव क्या हुआ भारतीय राजनीति पर, इसका प्रभाव, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बहुत अच्छे से पढ़ लेना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में दलों की भूमिका, यानी कि जो पार्टीज है, ठीक है, भारत में बहुत सारे पार्टीज है, राष्ट्रीय स्तर की और क्षेत्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर की मतलब जो पूरे देश में जो है चुनाव लड़ सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां। और जिस सिर्फ एक राज्य के भीतर, एक क्षेत्र के भीतर सीमित होती है, उनको क्षेत्रीय दल बोला जाता है, ठीक है। जैसे बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की है, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, इस तरीके की जो पार्टीज है वो क्या है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टीज है, ठीक है। तो दलों की भूमिका क्या है, पार्टीज की भूमिका क्या है, आज के टाइम में अगर हम देखें तो पार्टीज ही डिसाइड करती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं आजकल की हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आम आदमी की पार्टी की बात कर ले, या फिर हम सिर्फ स्टेट लेवल पर जो पार्टीज हैं उनकी बात कर ले, है ना, छोटी छोटी पार्टीज हैं बहुत सारी, उनकी बात कर लें, तो किस तरीके से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, उनका महत्व क्या है, ठीक है, इस पर चर्चा करनी है। और जो पावर बैलेंस कैसे होता है या कैसे हो रहा है, या फिर हम कहें कि पावर सिर्फ एक ही के पक्ष में झुक रही है, उन सभी की चर्चा हम करेंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, ठीक है, भारत सरकार की लैंग्वेज पॉलिसी क्या रही है। भाषा राजनीति पर चर्चा करनी है हमें, भारत में भाषाई राजनीति, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो बेसिकली ज्यादातर भाषाई आधार पर हुआ था, है ना, लैंग्वेज बेसिस पर हुआ था, जब भारत में जो राज्य बने थे, है ना, 1956 के आसपास। और इसके बाद और भी कई सारे राज्य बने जो कि भाषा के आधार पर बने थे। तो हम जानते हैं कि भाषा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भारतीय राजनीति में, और समय समय पर जो है इसके ऊपर विवाद होते रहते हैं, तो इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, अगर मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था क्या है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप इसको वीडियो भी जरूर देख लें। तो भारत में पंचायती राज जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में जो हुआ था, उसके जरिए जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। उससे पहले भी पंचायतें थी लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन 1992 के आसपास उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और नगर पालिकाओं को, ठीक है। तो उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका पूरा हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आपको इसमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और शक्ति का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। अगला पॉइंट है आपके पास, अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय राजनीति की या भारतीय लोकतंत्र की, तो हम सभी जानते हैं भारत में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है ना। और उसकी चुनौतियां क्या रही है, चुनौतियां क्या रही है कि जो राजनीति है वो बहुत ही ज़्यादा, हम कहें कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है भारत की राजनीति, चाहे उसमें जातिगत पक्ष आगे बढ़ना हो, धार्मिक पक्ष आगे बढ़ना हो, या भाषाई पक्ष आगे बढ़ना हो, या फिर हम बात करें जो है क्रिमिनल फेसेस का आगे बढ़ना हो, है ना, या फिर हम बात करें अपराधीकरण होना हो राजनीति का। तो इतनी सारी चुनौतियां भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ी है, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर हमें चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन है भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनके संबंधों का विश्लेषण हमें करना है, यानी कि भारत और उसके बाकी के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, ठीक है। पाकिस्तान के कैसे संबंध है भारत के साथ, चाइना के साथ कैसे संबंध है भारत के, नेपाल के साथ कैसे हैं, बांग्लादेश के साथ कैसे, इन पर चर्चा करनी है। कैसे संबंध किसके साथ बेहतर हुए हैं या खराब हुए हैं, ठीक है। आर्थिक संबंध हो सकते हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं, वो सांस्कृतिक संबंध हो सकते हैं, इस प्रकार से अनेकों संबंध बन सकते हैं, इन पर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। तो हमने टोटल 10 प्रश्नों के ऊपर चर्चा की, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कशन भी किया, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में, ठीक है, इन 10 के 10 क्वेश्चंस को। और आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, या आपको लगता है कि आपको किस तरीके से आंसर की फॉर्मेटिंग करनी है या आंसर आपको देना है ताकि अच्छे मार्क्स मिले आपको, तो आप क्वेश्चन और नंबर और साथ में आप उसका
जो है क्वेश्चन को जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको आगे कोशिश करूंगा कि जो दोनों ही वीडियोस के एक साथ जो है, दोनों ही जो वीडियोस हुई हैं अभी तक उनकी एक वीडियो अलग से बन जाए और सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर ले आंसर के साथ कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अमित डिमरी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक